सपनों का शहर और विरोधाभासों का भी। मुंबई, यह नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही ख्याल आता है। ऊंची उड़ान का, तरक्की का और एक बेहतर भविष्य का वादा। इसे सपनों का शहर कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां लोग पूरे भारत से आते हैं बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने, देश की चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने। मुंबई विरोधाभासों का शहर है, जहां एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो दूसरी तरफ फैली हुई झुग्गियां। यह कहानी है मुंबई के दो चेहरों की, एक चमकदार दुनिया और दूसरी उससे छिपी हुई कठोर सच्चाई। मुंबई का क्षितिज शहर की महत्वाकांक्षा और आर्थिक ताकत का प्रतीक है। कांच और स्टील से बने चमकते टावर आसमान छूते हैं, जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आलीशान होटल और अमीरों के आलीशान घर हैं। लेकिन समृद्धि के इन प्रतीकों से थोड़ा हटकर एक अलग ही दुनिया है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी शहर की गहरी असमानताओं की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम मुंबई की गहराई में उतरेंगे, हम शहर के उन अनदेखे चेहरों से रूबरू होंगे जो चकाचौंध और चमक दमक के बीच जीने के लिए संघर्ष करते हैं। मुंबई विरोधाभासों का शहर है, जहां विलासिता और गरीबी एक अजीब से संतुलन में साथ साथ रहते हैं। एक तरफ आपके पास मरीन ड्राइव पर आलीशान ऊंची इमारतें हैं जो अरब सागर के मनमोहक दृश्य दिखाती हैं, लेकिन कुछ ही किलोमीटर अंदर जाएं तो आपको एक बिल्कुल अलग ही हकीकत देखने को मिलेगी। ये घनी आबादी वाले इलाके मुंबई के अमीर इलाकों की चकाचौंध और चमक दमक से कोसों दूर हैं। इन दोनों दुनियाओं के बीच का अंतर शहर की गहरी असमानताओं का प्रमाण है। यह याद दिलाता है कि मुंबई के सपने सभी के लिए एक जैसे नहीं हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी मुंबई की विभाजित हकीकत का प्रतीक है। 10 लाख से ज्यादा लोगों का घर, यह शहर के भीतर एक शहर है, अस्थायी घरों, कारखानों और तंग गलियों का एक भूल भुलैया। तंग परिस्थितियों के बीच छोटे छोटे उद्योग फलते फूलते हैं। चमड़े के सामान से लेकर मिट्टी के बर्तनों से लेकर पुनर्नवीनीकरण सामग्री तक सब कुछ यहां बनता है। चुनौतियों के बावजूद धारावी अपने निवासियों के धैर्य और उद्यमशीलता का प्रमाण है। लेकिन धारावी मुंबई को परेशान करने वाली असमानताओं की याद भी दिलाती है। मुंबई के अमीर और गरीब के बीच की खाई जिंदगी के हर पहलू में साफ दिखाई देती है, चाहे वो घर हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों या शिक्षा। जहां शहर के अमीर लोग विश्व स्तरीय सुविधाओं का आनंद लेते हैं, वहीं लाखों झुग्गीवासी कम से कम संसाधनों के साथ जीने के लिए संघर्ष करते हैं। कुपोषण, साफ पानी और स्वच्छता की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब इस असमानता को और बढ़ाते हैं। गरीबी का चक्र इन असमानताओं से और मजबूत होता है, जो पीढ़ियों को एक ऐसी व्यवस्था में फंसाए रखता है जहां तरक्की की उम्मीद कम ही होती है। मुंबई विरोधाभासों का शहर है, एक ऐसी जगह जहां सपने और निराशा दोनों का वास है। जैसे जैसे हम मुंबई की गहराई में उतरेंगे, हम उन लोगों की कहानियों से रूबरू होंगे जो इस जटिल और अक्सर बेरहम शहर में जीते हैं। उनकी कहानियां मुंबई के असली दिल को उजागर करेंगी। एक ऐसा शहर जो उम्मीद की किरण भी है और आधुनिक भारत की असमानताओं की याद भी दिलाता है। मुंबई की झुग्गियों में जीवन जीना हर पल मौत से संघर्ष करने जैसा है। परिवार, जिनमें अक्सर कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं, अस्थायी घरों में रहने को मजबूर हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि उनमें खड़े भी नहीं हुआ जा सकता। स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब है। खुले नाले तंग गलियों से होकर गुजरते हैं, जिनसे बदबू आती है और बीमारियां फैलती हैं। पीने का साफ पानी भी एक अनमोल चीज है। निवासियों को अक्सर सामुदायिक नलों पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है, जो दिन में कुछ ही देर के लिए खुलते हैं।
पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए रोजाना संघर्ष झुग्गी वासियों के स्वास्थ्य और खुशहाली पर भारी पड़ता है। जबरन बेदखली, जो अक्सर बिना किसी चेतावनी या मुआवजे के की जाती है, परिवारों को बेघर और लाचार बना देती है। चुनौतियों के बावजूद मुंबई की झुग्गियों के निवासी अद्भुत धैर्य और समुदाय की भावना दिखाते हैं। वे संसाधनों को साझा करते हुए और एक दूसरे की मदद करते हुए अपने सहयोग के अनौपचारिक नेटवर्क बनाते हैं। गैर सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता झुग्गियों में रहने की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्वच्छ पानी, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। हालांकि जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और संसाधन सीमित हैं। झुग्गी वासियों के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के सरकार के प्रयास अक्सर नाकाफी साबित होते हैं। झुग्गी निवासियों का धैर्य वाकई काबिले तारीफ है। मुंबई की झुग्गियों में पलने वाले बच्चों के लिए जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। कई बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण जैसे अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। झुग्गी क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित स्कूल अक्सर भीड़-भाड़ वाले और शिक्षकों की कमी से जूझते हैं, जिनमें पाठ्य पुस्तकों और उचित स्वच्छता जैसे बुनियादी संसाधनों का अभाव होता है। कई बच्चे अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद करने के लिए कम उम्र में ही स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। वे कारखानों, दुकानों में या फेरी वालों के रूप में काम करते हैं। मुंबई की झुग्गियों में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की किरणें भी हैं। समुदाय द्वारा संचालित स्कूल और शिक्षा केंद्र कई झुग्गी बच्चों के लिए एक सहारा हैं, जो उन्हें सीखने, खेलने और एक बेहतर भविष्य का सपना देखने का मौका देते हैं। मुंबई की झुग्गियों में रहने वालों की दुर्दशा भारत में मौजूद असमानताओं की याद दिलाती है। हालांकि देश ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति की है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। किफायती आवास की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और झुग्गी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, इन सभी कारणों से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ है जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में विफल है। झुग्गी वासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। किफायती आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण है। एक ऐसे मुंबई के निर्माण के लिए हर व्यक्ति की गरिमा और महत्व को पहचानना जरूरी है, चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। बॉलीवुड का दिल मुंबई हर साल हजारों युवा सपने देखने वालों को अपनी ओर खींचता है, जो बड़े पर्दे पर अपना नाम देखने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन बॉलीवुड की हकीकत कठोर है। हर सफलता की कहानी के पीछे दिल टूटने और अस्वीकृति की कहानियां होती हैं। वे खुद को ऑडिशन और अस्वीकृति के चक्र में पाते हैं। कई नए लोग जो कामयाबी पाने के लिए बेताब रहते हैं, ध्यान खींचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वे अपनी जमा पूंजी, महंगे पोर्टफोलियो, एक्टिंग वर्कशॉप्स और यहां तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी पर खर्च कर देते हैं, इस उम्मीद में कि वे उस सांचे में फिट हो सकें जो उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री चाहती है। इंडस्ट्री जहां जवानी, खूबसूरती और रिश्तों पर बहुत जोर दिया जाता है, उन लोगों के साथ बहुत क्रूर हो सकती है जो इस पारंपरिक सांचे में फिट नहीं होते हैं। उम्र, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा होता है, जो कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए बाधाएं पैदा करता है। कास्टिंग काउच, जो यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, एक खुला रहस्य है। इंडस्ट्री का एक काला सच जो महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाता है।
जिन लोगों का इंडस्ट्री ने शोषण किया है, उनकी कहानियां अक्सर धीमी आवाज में कही जाती हैं, जो डर और शर्म से भरी होती हैं। अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखने वाले, खासकर महिलाओं को अक्सर अवांछित प्रस्तावों का सामना करना पड़ता है। भूमिकाओं या करियर में तरक्की के वादे के साथ उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लोग खुद को शोषणकारी अनुबंधों में फंसा हुआ पाते हैं, जहां उन्हें कम पैसे में घंटों काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनकी रचनात्मकता को दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। इंडस्ट्री के भीतर पावर डायनामिक्स अक्सर उन्हें लाचार बना देते हैं। वे अपने पहले से ही अनिश्चित करियर को खतरे में डालने के डर से बोलने से डरते हैं। अस्वीकृति, शोषण और सफल होने का लगातार दबाव अवसाद, चिंता और निराशा की भावना पैदा कर सकता है। बॉलीवुड का काला पक्ष इस बात की याद दिलाता है कि प्रसिद्धि और दौलत की चाहत अक्सर एक बड़ी कीमत पर पूरी होती है। बॉलीवुड में बड़ा बनने का सपना हालांकि आकर्षक है, लेकिन इसे पाने की हिम्मत करने वालों में से ज्यादातर लोगों के लिए यह एक सपना ही रह जाता है। कुछ लोग सालों के संघर्ष के बाद खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां उन्हें अपनी पसंद, अपने बलिदान और अपनी चाहत की असली कीमत पर सवाल उठाने पड़ते हैं। वे अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बोझ, अपने परिवार की निराशा और अपने भविष्य की अनिश्चितता से जूझते हैं। फिर भी दिल टूटने और मोहभंग के बीच धीरज की कहानियां भी हैं। ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। बॉलीवुड स्टारडम का सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मुंबई के चमकते क्षितिज के पीछे एक भुला दिया गया शहर है, एक ऐसी जगह जहां सपने धूल में मिल जाते हैं और उम्मीदें बची रहने के लिए संघर्ष करती हैं। वे मुंबई के अदृश्य नागरिक हैं। वे भूली हुई आत्माएं हैं जो गरीबी, भूख और जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष से भरे दैनिक जीवन से गुजरती हैं। वे फुटपाथ पर रहने वाले गली के बच्चे, भिखारी और कूड़ा बीनने वाले हैं। उनका जीवन उस वैभव और अधिकता के बिल्कुल विपरीत है जो शहर के एक बड़े हिस्से को परिभाषित करते हैं। इन भूले हुए नागरिकों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उनकी दुर्दशा उन लोगों को दिखाई नहीं देती जो वातानुकूलित कारों में तेजी से गुजरते हैं। उनकी निगाहें शहर के चमकदार आवरण पर टिकी होती हैं। वे समाज के हाशिए पर मौजूद हैं। उनका जीवन शहरी गरीबी की कठोर वास्तविकताओं और सपनों के शहर में फलने फूलने वालों की उदासीनता का प्रमाण है। मुंबई के भूले हुए नागरिकों में सबसे ज्यादा लाचार वे बच्चे हैं जो सड़कों को अपना घर कहते हैं। अपने बचपन से वंचित, वे अनिश्चितता और खतरे की दुनिया में जीते हैं। ये बच्चे अक्सर अनाथ या परित्यक्त होते हैं, जिन्हें सड़कों पर खुद का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। वे खाने के लिए कूड़ा बीनते हैं, पैसे मांगते हैं और जहां भी उन्हें जगह मिलती है वहां सो जाते हैं। अपनी मुश्किलों के बावजूद ये बच्चे अद्भुत धैर्य और समुदाय की एक मजबूत भावना दिखाते हैं। मुंबई की सड़कों पर जीवन जीना हर पल मौत से संघर्ष करने जैसा है। हर दिन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लड़ाई होती है। दिन की शुरुआत सुबह होती है, जैसे ही शहर जागता है। वे फुटपाथों पर अपने अस्थायी बिस्तरों से उठते हैं। भूख उनके पेट में चुभती है। वे भीख मांगते हैं, कूड़ा बीनते हैं और अजीबोगरीब काम खोजते हैं। वे ट्रैफिक से बचते हैं, तेज धूप और मूसलाधार बारिश सहते हैं। रात होते ही वे अपने अस्थायी आश्रयों में लौट आते हैं। मुंबई के फुटपाथ पर रहने वालों की दुर्दशा शहर के गहरे सामाजिक और आर्थिक विभाजन की याद दिलाती है। वे मुंबई के अदृश्य नागरिक हैं। उनकी उपस्थिति को बर्दाश्त तो किया जाता है, लेकिन उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्हें एक उपद्रव के रूप में देखा जाता है, शहर की सुंदरता पर एक धब्बा। हमने मुंबई को सपनों का शहर कहकर शुरुआत की थी। कुछ लोगों के लिए मुंबई उन्हें एक ऐसे जीवन का मौका देती है जिसकी वे कहीं और कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कई लोगों के लिए सपना जल्दी ही जीने की जंग में बदल जाता है। मुंबई के चमकते टावर इसकी झुग्गियों की तंग, अस्वच्छ परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत हैं। बॉलीवुड स्टारडम की कहानियां अनगिनत महत्वाकांक्षी अभिनेताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को छिपाती हैं।
सड़कों पर पैदा हुए बच्चे जिनका जीवन भूख और उदासीनता के खिलाफ एक दैनिक संघर्ष है। मुंबई विरोधाभासों का शहर है जहां उम्मीद और निराशा साथ साथ रहती हैं। मुंबई के सामने आने वाली समस्याएं जटिल और गहरी हैं। कोई आसान उपाय नहीं है। समस्या को नजरअंदाज करना कोई विकल्प नहीं है। यह समय है दृष्टिकोण में बदलाव का। हमें हर व्यक्ति की इंसानियत को स्वीकार करना चाहिए। किफायती आवास में निवेश करना, झुग्गी क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना और शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।